नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न में क्या है, पोशाक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दर्जी दिया गया है, यानी कि पोशाक का संबंध जिस प्रकार दर्जी से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर बढ़ाई दिया गया, तो बढ़ाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का संबंध यहाँ पर बढ़ाई से किस प्रकार होगा। अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दर्जी जो है दोस्तों क्या करता है, दर्जी क्या करता है, पोशाक निर्मित करता है, यानी कि पोशाक को बनाता है। तो यहाँ पर जो हम कपड़े पहनते हैं उसी को हम कहते हैं पोशाक। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दर्जी जो है पोशाक निर्मित करता है। उसी प्रकार दोस्तों ये बढ़ई का काम क्या होता है दोस्तों, बढ़ई किसका काम करता है, तो ये फर्नीचर का काम करता है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो फर्नीचर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर भरा जाएगा, इसलिए आपका फर्नीचर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग यहाँ पर लकड़ी मार देते हैं बढ़ई का संबंध में, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो सही जवाब होगा इसका फर्नीचर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 100 अनुपात, फिर 121 दिया है, फिर समानुपात दिया है, फिर उसके बाद बता दिया है 144 दिया है, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो हमें ये पूछा है। अब देखेंगे कैसे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 100 से क्या हुआ है 121, यानी कि 100 का संबंध जिस प्रकार 121 से है उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि 144 संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे आप सोच सकते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर 100 में क्या करेंगे हम 21 को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी सेम तरीके से यहाँ पर 121 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 165 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 165 किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे दोस्तों, तो ये जो 100 है दोस्तों, ये 10 का क्या है स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखेंगे तो 121 जो दिया है ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे तो कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 से क्या हुआ 1 प्लस हो गया है, यानी कि ये 10 से 11 हो गया और यहाँ पर इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, तो ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर दिया है दोस्तों। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और इसमें +1 कर देंगे, तो यानी कि +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का जब हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 3 में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 169 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस सर्कल से हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे, कौन सा यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, वो क्रिकेटर भी होते हैं, बल्लेबाज होते हैं, यानी कि खिलाड़ी के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम एक खिलाड़ी के इस प्रकार से एक सर्कल बना लेते हैं, बड़ा वाला खिलाड़ी का सर्कल हो गया। अब देखेंगे ये क्या हो गया, एक खिलाड़ी का सर्कल हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ी के अंतर्गत क्या आते हैं, क्रिकेटर आ जाएंगे। तो यहाँ पर खिलाड़ी के अंदर जो है दोस्तों, यहाँ पर एक क्रिकेटर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जो क्रिकेटर में क्या होते हैं, कुछ लोग बल्लेबाजी करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, तो यहाँ पर बल्लेबाज जो है दोस्तों ये क्रिकेटर के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस टाइप से किस ऑप्शन में वेन डायग्राम बना है,
तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में जो है इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चौथा प्रश्न है दोस्तों, ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है, यानी कि सीरीज का श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सीरीज दी गई है, यानी कि श्रृंखला दी गई है, और यहाँ पर हमें ये बताना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पर कैसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अंतर के आधार पर देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी कि 1 से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि क्या है, एक में से क्या किया है, 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर 0 से क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना कर दिया है, यहाँ +3 कर दिया है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या किया है, 3 से क्या हुआ है, 2 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फिर -1 हो गया है। अब देखेंगे तो 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना कर दिया, यहाँ पर पहले देख लीजिए एक बार, हम फिर से लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 0, फिर उसके बाद 3, 2, 5, फिर उसके बाद 4 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है, देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ से 1 से 0 हो गया है, तो माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि क्या कर दिया है, 0 में अगर हम +3 करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 कर दिया है। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर 3 से क्या हो गया है, 2 हो गया, यानी कि 3 से कितना हो गया है, कितना कम हो गया, -1 कर दिया है, तो यहाँ पर 2 हो गया है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, 2 से 5 हो गया, यानी कि फिर +3 कर दिया है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 5 से 4 हो गया है, यानी कि -1 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है, यानी कि पहले क्या किया, पहले -1 किया, फिर उसके बाद +3 किया, फिर -1, फिर +3, फिर -1 किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोस्तों 4 में क्या करेंगे, +3 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम जब +3 कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जब हम 4 में +3 करेंगे तो 4 3 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 भरा जाएगा, यानी कि 7 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5वें प्रश्न में क्या है, यहाँ पर दिया गया है AZ, फिर बराबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर AZ, यहाँ पर GTMN, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और उसके बाद दिया है YB। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पता करना है, यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, किस आधार पर इसे हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर दोस्तों आपको A से लेकर के Z तक, यानी कि दोस्तों A का ABCD के क्रमानुसार में A किस नंबर पे आता है, तो A 1 नंबर पे आता है। उसी प्रकार B जो है दोस्तों वो 2 नंबर पे आता है, C जो है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पे आता है, D जो है दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार दोस्तों डॉट डॉट, यानी जितने भी अक्षर होते हैं ABCD में, उनका जो है नंबरिंग आपको याद कर लेना है। जब आप याद कर लेंगे तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो Z कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 26 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद कर, यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है A जो है दोस्तों, A के बाद क्या है, Z हो गया, G हो गया है। तो A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और G जो है तो 7 नंबर पे आता है। तो यानी कि प्लस कितना किया, यानी 6 प्लस कर दिया है दोस्तों इसमें। अब देखेंगे G से क्या हुआ है, M हो गया, यानी कि 7 में क्या किया है, +6 कर दिया है। 7 6 13 होता है, और 13 में 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो M आता है, यानी कि यहाँ पर प्लस क्या किया है, 6 कर दिया है। अब देखेंगे तो M के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर हमने +6 किए, फिर +6 किए। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 13 में से हम 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 6 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो 19 में दोस्तों 19वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो यस आता है। यानी कि जब हम इसमें +6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यस आएगा। तो यस देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को, पहले हम यस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यस इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है लास्ट में है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, यहाँ पर इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से कोई ना कोई होगा। अब देखेंगे कैसे आधार पर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले हमें क्या मिला, यस मिला है। अब देखेंगे तो अब यहाँ पर जेड से उठाएंगे। अब देखेंगे जेड से क्या हो गया है,
यहाँ पर टी हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है जेड 26 नंबर पे आता है और टी जो है दोस्तों 20 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर माइनस अब 6 कर दिया है। पहले सीरीज में क्या कर रहा था दोस्तों, +6 कर रहा था, अब दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं -6। अब देखेंगे तो यहाँ पर 26 में से क्या है 26 से 20 हो गया, यानी कि -6 हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है 20 से -6 करेंगे तो यहाँ पर यन हो जा रहा है, यानी कि यन 14वें नंबर पे आता है, यानी कि 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें 14 मिलता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर -6 कर दिया तो यहाँ पर 14 मिल गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यन जो है 14 नंबर पे आता है और 14 में जो है 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाए दोस्तों यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 8 मिल जाएगा, यानी कि जब माइनस करेंगे तो 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो यच आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें पहले क्या मिला था, यस मिला था, तो यस को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या मिल रहा है दोस्तों 6 को माइनस करने पे, यानी 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें 8 मिल रहा है। 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो यच आता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर यस और यच मिला है। तो यस और यच किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो हमारा सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवें प्रश्न में क्या है, यदि कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो TRAIN को ट्रेन को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है, यह कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो कम लिखा गया है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसी कम को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिखने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर COM उसके बाद हम ई लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो जो सी देखेंगे तो सी को यहाँ पर क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर, और ई को देखेंगे तो ई को पहले लिख दिया है, यानी कि इसी ई को क्या लिख दिया है, यहाँ पर लास्ट वाले को यहाँ पर पहला बना दिया है, यानी कि यहाँ पर ई लिख लेते हैं। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पे था EM, इसको क्या लिख दिया है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर इसको हम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे था यहाँ पर हम इसको तीसरे नंबर पे, यानी कि ओ को हम तीसरे नंबर पे लिख देते हैं, और जो पहले नंबर पे था उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों EMOC यहाँ पर इसी प्रकार लिख रहा है जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो उसी आधार पर हम इसको यानी कि ट्रेन को भी कोड भाषा में लिखेंगे उसी प्रकार। अब देखेंगे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों TR, यहाँ पर देखेंगे तो T यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, यहाँ पर देखेंगे TR, फिर उसके बाद A, फिर I, फिर एन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो एन है, एन लास्ट में है, तो एन को क्या लिख देंगे, हम पहले ही लिख देंगे। तो यहाँ पर एन लिख देते हैं। उसके बाद आई दिया है तो आई को क्या है, आई यहाँ पर चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरे नंबर पे लिख देंगे, यहाँ पर आई लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए दिया गया है, तो ए को क्या लिख देते हैं, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ पर भी हम उल्टे क्रम में यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर एन आई ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर आर दिया है तो आर को यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पर टी पहले नंबर पे था तो इसको लास्ट वाले पे कर देते हैं, तो यहाँ पर टी हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्या मिला, NIART, NIART। तो देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, एन या आई पहले देखेंगे तो एन ए दिया गया है, ये नहीं हो सकता, यानी कि इसमें एन आर दिया है तो ये नहीं हो सकता। एन आई देखेंगे तो इसमें दिया है एन आई ए, तो यहाँ पर एन आई ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर क्या है दोस्तों, कौवे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या है, सभी कौवे, यहाँ पर पहले कौवे क्या है, पक्षी हैं, उसके बाद सभी मोर जो है दोस्तों वो कौवे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे से हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे तो यहाँ पर सभी जितने भी मोर हैं दोस्तों, ये जो मोर वाला ऑप्शन है, यानी जितने भी मोर हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक मोर का एक वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जितने भी मोर हैं दोस्तों ये क्या है, कौवे हैं, यानी कि यहाँ पर हम कौवे का सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों ये जो मोर हैं दोस्तों ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये कौवे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना देंगे। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए क्या है,
यहाँ पर किया है सभी कौवे पक्षी हैं, यानी कि जितने भी कौवे हैं दोस्तों, ये जितने भी कौवे हैं ये क्या है, पक्षी हैं। तो यानी कि पक्षी का हम एक सर्कल इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पक्षी का सर्कल हो गया। अब देखिए दोस्तों हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सभी मोर पक्षी हैं, तो जितने भी मोर हैं दोस्तों इस सर्कल में पक्षी के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं। तो देखेंगे दोस्तों ये जितने भी मोर हैं दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए पक्षी है और पक्षी के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे तो ये कौवे और मोर दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, सभी मोर पक्षी हैं। तो यानी जितने भी मोर हैं दोस्तों क्या हैं, वो पक्षी के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि पहला जो है सही हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है। अब देखेंगे तो यहाँ पर सभी पक्षी मोर हैं। देखेंगे दोस्तों जितने भी पक्षी क्या हैं, ये देखिए पक्षी है और ये पक्षी क्या है, मोर के अंदर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मोर के अंदर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर समझिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पक्षी है दोस्तों, पक्षी के अंतर्गत यहाँ पर ये मोर और कौवे दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि पक्षी, यहाँ सभी पक्षी क्या है, मोर है। यहाँ पर देखेंगे तो पक्षी सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मोर इसके अंतर्गत है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, उल्टा कर दिया है कि सभी पक्षी क्या है, मोर है। तो यानी कि पक्षी क्या है, मोर के अंदर है नहीं, क्या है, मोर पक्षी के अंतर्गत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित यहाँ पर समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर 678 बराबर 366 और यहाँ पर 567 बराबर 255। देखेंगे तो यहाँ पर 946 बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है क्या भरा जाएगा, हमें ये बताना है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 678 में हम दोस्तों कितने को माइनस कर दें कि यहाँ पर जो है 366 हमें मिल जाए। दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा हमें 3, यानी कि 332 हमें मिल रहा है दोस्तों। 332 को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर ये मिल जा रहा है। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पर 567 में भी हम क्या करेंगे, 332 को माइनस करेंगे, यानी कि 500 यहाँ पर 67 दिया गया है। अब यहाँ पर 312 को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 312 गलती हो गया, 312 को हम क्या करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना मिल रहा है, 7 में से 2 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 में से 1 गया, 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 255 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 255 क्या है लिखा गया है। उसी आधार पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 946 में भी हम क्या करेंगे, 312 को माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 946 में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 312 को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना हमें मिल रहा है, तो 6 में से 2 गया दोस्तों, कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 में से 1 गया तो यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा, यानी कि 634 की इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 9वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आकृति से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक आकृति दी गई प्रश्न आकृति है और यहाँ पर हमें उत्तर आकृति दी गई है। और यहाँ पर ये जो कोने वाला है दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा, अब हमसे यही पूछा है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो गोला इस तरह से बनेगा। तो यानी कि दोस्तों इसमें यहाँ पर उल्टा बन रहा है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि बचे 2 ऑप्शन दोस्तों। अभी इनको हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉक्स वाला है, यानी कि इसमें तीनों में देखेंगे तो यहाँ पर एक कोने कोने पे निकला है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है दोस्तों, यहाँ पर कोने से नहीं निकला है, तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों छोटे छोटे स्टेप को देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स वाला है दोस्तों, कोने से निकला है, तो यानी कि यहाँ पर भी कोने से निकल जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर निकल जाता है, और यहाँ पर 2 फूल दिए गए हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर निकल जाता है।
है। यानी कि दोस्तों सही से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 10वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 मित्र यहाँ पर देखेंगे तो 5 मित्र P Q R S T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यस बैठा है दोस्तों T और Q के बीच में, और Q है दोस्तों R के निकटतम बाईं ओर, P है दोस्तों T के निकटतम बाईं ओर। तो यहाँ पर बीच में कौन बैठा हमें ये बताना है। अब देखेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक लाइन दिया गया है। इधर क्या होता है दोस्तों, इधर दायां पक्ष होता है, और यहाँ पर इधर इधर इस साइड क्या होता है, बायां पक्ष होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस साइड अब देखेंगे दोस्तों तो ये क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप सभी को पता होगा उत्तर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर ऊपर की होता है, यानी कि ये लोग क्या बैठे हैं, ऊपर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पांचों क्या है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। दोस्तों यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे और ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि टी देखेंगे यस बैठा है, तो यहाँ पर टी और क्यू के, यानी कि दोस्तों टी यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर बीच में कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यस को बीच में हम बैठा देते हैं, यानी कि टी यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब देखेंगे तो दोस्तों क्या है अगला स्टेप, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। तो बाईं ओर किस तरफ होता है दोस्तों, क्यों बैठा है बाईं ओर, यानी कि आर को अगर हम इधर कर देते हैं दोस्तों तो ये बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो यानी कि क्यों क्या बैठा है, आर के बाईं ओर बैठा है। अब देखेंगे दोस्तों पी है टी के निकटतम बाईं ओर। अब देखेंगे दोस्तों टी कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, पी है टी के निकटतम बाईं ओर। बाईं ओर दोस्तों किधर मैंने बताया था, इस साइड बताया था। तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है बीच में कौन बैठा है, यानी कि 5 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर बीच में कौन बैठा है दोस्तों, यस बैठा है। तो यस किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है ये दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।